अभी तक हम लोग ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर देख लिया है, ठीक है, और हमने बहुत सारे न्यू टर्म्स देखे थे इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। एक एक करके समझते हैं वो सारे टर्म्स क्या थे, रिवीजन भी हो जाएगा इसी चक्कर में। सबसे पहले ये समझो कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, एंड सेकेंड होता है ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, ये सारे हैं हमारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक एक करके देखते हैं। कमर्शियल इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बिल। अब बिल तो हम सब ने देखा है हमारी लाइफ में, आपके घर पे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के पार्सल आते होंगे तो आपने बिल देखा है ना, ऊपर क्या क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती है, ऑर्डर आईडी लिखा होता है, सेलर का नाम, बायर का नाम, एड्रेस दोनों पार्टीज़ का, ये सब चीज़ें लिखी होती है, प्राइस लिखा होता है, गुड्स के नाम लिखे होते हैं, क्वांटिटी लिखी होती है। बस वैसी ही सेम चीज़ एक एक्सपोर्टर बनाता है। एक एक्सपोर्टर बिल बनाता है जब वो गुड्स भेजता है, तो उस बिल को बोलते हैं हम लोग कमर्शियल इनवॉइस या फिर कमर्शियल बिल। सेकेंड होता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, किस डेट को पैक किया गया है, उससे रिलेटेड कौन सा इनवॉइस बना था, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस ऑफ द सेम डेट, ठीक है। इसी के साथ में कौन से डेट पे सेल होने वाला है, वेसल का नाम, ये सब कुछ हमारे पैकिंग लिस्ट पे इंक्लूडेड होता है। थर्ड होता है बिल ऑफ लीडिंग। अब ये याद करो, बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल दोनों एक साथ में समझते हैं। हमने पढ़ा था मेट्स रिसिप्ट, याद है क्या था मेट्स रिसिप्ट? जब एक कैप्टन चालान बनाता है या फिर एक रिसिप्ट बनाता है कि मेरे को गुड्स मिल गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हमारा मेट्स रिसिप्ट। तो जब मेट्स रिसिप्ट फाइनली आगे फॉरवर्ड होती है ना टू द फ्रेट कंपनी, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग या फिर एयरवे बिल। तो दो नाम क्यों थे याद करो, जब मेट्स रिसिप्ट जाएगी शिपिंग कंपनी के पास में, यानी अगर आपने वाटरवेज से गुड्स भेजे हैं, ठीक है, यानी वेसल से अगर आपके गुड्स जाने वाले हैं, तो शिपिंग कंपनी के पास में जब जाता है तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग, ठीक है। ये बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, जब शिपिंग कंपनी अपना इनवॉइस प्रिपेयर करती है ना, फ्रेट इनवॉइस की, इतने गुड्स हैं, अच्छा इतना इतना, तो ये आपका हो गया फ्रेट का बिल, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग। और सेम चीज़ अगर एयरवे कंपनी के पास में जाती है तो वो भी एक बिल बनाती है कि अच्छा इतने गुड्स हैं, इतना टाइम लगेगा, ओके दिस इज योर बिल, तो उसको बोलते हैं एयरवे बिल। सिंपल है। फ्लाइट से जाएगा तो एयरवे बिल आपको पे करना है, और अगर आप वेसल से भेज रहे हो तो बिल ऑफ लीडिंग आपको पे करना है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, याद करो। हमने जब गुड्स बनाए थे उसके बाद में हमने क्या कराया था, हमारा इंस्पेक्शन कराया था, याद है। तो इंस्पेक्शन करने के बाद में हमें क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन हमें मिलता है जो ये अश्योर करता है कि हमारे जो गुड्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये क्या इंश्योर करता है कि हाँ भाई गुड्स इंडिया में ही बने हैं, ठीक है, ये ओरिजिन का सर्टिफिकेट देता है कि गुड्स कहाँ पे बने हैं। और लास्ट है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट। कौन सी दो पार्टीज के बीच में बनता है, बायर एंड सेलर के बीच में बनता है, जिसमें जो बायर होता है वो प्रॉमिस करता है टू पे बैक द सेलर विद इन अ फ्यू पीरियड या फिर विद इन अ सर्टेन पीरियड। ये थे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स। अब देखते हैं द सेकेंडरी और द ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े। पहले ये देखते हैं फिर ये सारे देखेंगे, ठीक है। प्रोफोमा इनवॉइस, याद करो। इनवॉइस मतलब तो मैंने अभी भी बताया कमर्शियल इनवॉइस। तो प्रोफोमा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने बार बार रिपीट किया था ये टर्म जब मैं आप लोग को एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा रहा था। जब आप यानी कि एक इंपोर्टर जब इंक्वायरी भेजता है तो मैं आपको वापस क्या भेजता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ एक बहुत अच्छा सा कोटेशन कि हाँ सर हम इतने साल से इस बिज़नेस में हैं, हम आपको इस रेट पे दे देंगे, इतने टाइम में डिलीवरी दे देंगे। तो एक कोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफोमा इनवॉइस। ये कौन भेजता है, एक्सपोर्टर भेजता है इंपोर्टर को टू गेट द ऑर्डर। ये ऑर्डर के पहले बनने वाला बिल है। और कमर्शियल इनवॉइस क्या था, जो ऑर्डर फाइनलाइज होने के बाद में जो बिल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन। जब हम इंस्पेक्टर को बुलाते हैं कि प्लीज़ आओ आप इंस्पेक्शन करके जाओ गुड्स का, मैंने आपको बताया था कि वो लोग सामने से नहीं आएंगे, उनको नहीं पता है ना कि आप कब एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपको बुलाना पड़ता है इंस्पेक्टर को। तो व्हेन यू इनवाइट द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द गुड्स, इट इज कॉल्ड एज इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन। नेक्स्ट शिपिंग इंस्ट्रक्शन। जब आप शिपिंग कंपनी को बताते हो ना कि मुझे इतना स्पेस चाहिए, मेरे गुड्स को ऐसे लेके जाना है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है, हैंडल विथ केयर, ठीक है, यहाँ पे मत रखो, पानी के पास में मत रखना, मेरे गुड्स को फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, यहाँ पे रखो, ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पे भेजना है, वो सब जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो शिपिंग कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एज शिपिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। मैंने बताया था इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है गुड्स का। तो इंश्योरेंस लेते हुए आपको कुछ डिक्लेरेशंस देनी पड़ती है
कि हाँ भाई हमारे गुड्स ऐसे हैं, ये है वो है, बहुत मतलब एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। तो व्हेन यू डिक्लेयर द इंश्योरेंस कंपनी कि आपके गुड्स कहाँ जाने वाले हैं, गुड्स कैसे हैं, कैसे ख़राब हो सकते हैं, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी को चीज़ें डिस्क्लोज करते हो या फिर डिक्लेयर करते हो तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, शिपिंग ऑर्डर। अब ये इशू करती है हमारी शिपिंग कंपनी, इंश्योर करती है कि हमें आपके गुड्स मिल गए हैं और हम आपके गुड्स आगे अब फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि शिप कर रहे हैं। मेड्स रिसिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेड्स रिसिप्ट मतलब क्या था हमें पता है। मेड्स रिसिप्ट का क्या मतलब होता है, याद करो। जब कैप्टन एक रिसिप्ट इशू करता है कि उसको गुड्स मिल गए हैं तो वो क्या इशू करता है, मेड्स रिसिप्ट। अब याद रखना मेड्स रिसिप्ट दो टाइप की हो सकती है। देखो जब कैप्टन को गुड्स मिलेंगे ना तो आपकी पैकेजिंग, आपके गुड्स की कंडीशन के ऊपर ये मेड्स रिसिप्ट इशू करता है। अगर आपके गुड्स बहुत अच्छे कंडीशन में, पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, तो ये क्या इशू करेगा, ये इशू करेगा क्लीन मेड्स रिसिप्ट, CLEAN, क्लीन मेड्स रिसिप्ट की बहुत अच्छी कंडीशन है। और अगर कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो ये इशू करेगा फाउल मेड्स रिसिप्ट, FOUL, फाउल, कि गुड्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको घर बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हेन यू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। एंड लास्ट इज लेटर टू बैंक्स फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपोर्टर जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेता है तो वो अपने बैंक्स को दे देता है सारे डॉक्यूमेंट, कि अब आप इंपोर्टर को ही डॉक्यूमेंट तब देना जब या तो वो पेमेंट दे दे या तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दे। ठीक है, तो ये लास्ट होता है लेटर टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आपको बैंक को भी इन्वाइट करना पड़ता है कि सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं, प्लीज़ कम एंड कलेक्ट इट। ये वीडियो में हमने क्या देखा, हमने सारे के सारे टर्म्स के बारे में बात करी, जितनी हो सकती थी वो सारे टर्म्स हमने मेंशन किए, हमने पढ़े जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में यूज़ होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।